सनातन संस्कृति सहयोग फाउंडेशन का मानना है कि विश्व का इतिहास इस बात का साक्षी है कि निज भाषा, निज गौरव, निज संस्कृति से विमुख समाज, सभ्यता और राष्ट्र निश्चित ही पतन की ओर अग्रसर होते हैं। भारत अनेक प्रकार के सामरिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आक्रमणों के बीच भी यदि एक सभ्यता के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में अपनी अक्षुण्णता को बनाए रखने में समर्थ हुआ है, तो उसका एकमात्र कारण है कि उसकी बुनियाद सनातन संस्कृति का अमृत प्रवाहित होता है। भारत की सर्वसमावेशी सनातन संस्कृति ने तमाम प्रतिकूलताओं के बावजूद वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को व्यवहार के रूप में प्रतिपादित किया। यह समय हमारे सामने भौतिक प्रगति के नित्य नए प्रतिमानों के साथ अपनी संस्कृति सभ्यता के साथ जुड़ाव का संकट खड़े कर रहा है। इस व्यस्तता और विस्तार के वातावरण में हमारे लिए अपनी संस्कृति के मूल से जुड़े रहना एक बड़ी चुनौती हो गई है। हमारा विचार समष्टि से व्यष्टि की विपरीत दिशा में जा रहा है, इसलिए अपनी जड़ों की ओर लौटने के लिए हमें अपनी सनातन संस्कृति आख्यान की ओर देखना आवश्यक हो गया है। इसी प्रश्न के समाधान की दिशा में पहल करते हुए सनातन संस्कृति की अभिव्यक्ति के माध्यम से सामाजिक चेतना के विस्तार तथा मानवीय मूल्यों की स्थापना के उद्देश्य को समक्ष रखकर सनातन संस्कृति सहयोग फाउंडेशन का गठन किया गया है। रविवार को क्लब फ्लोरेंस में आयोजित पत्रकार वार्ता में फाउंडेशन के मुख्य संरक्षक मदन गोपाल अग्रवाल ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का संपूर्ण जीवन हमारे मूल सांस्कृतिक मूल्यों का प्रकटीकरण है और उनके जीवन के आख्यान को वर्तमान पीढ़ी के सामने प्रस्तुत करना निश्चित ही सामाजिक चेतना की दिशा में परिणामी कार्य है। इसलिए इस महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए फाउंडेशन द्वारा प्रथम कार्यक्रम के रूप में अभिनेता आशुतोष राणा अभिनीत मशहूर थिएटर प्रस्तुति हमारे राम का मंचन गुरुग्राम में किए जाना निश्चित किया गया। संरक्षक प्रमोद अग्रवाल ने बताया कि विजयदशमी पर्व की पूर्व संध्या पर गुरुग्राम के अरोना कन्वेंशन में यह मंचन किया जाएगा। टेकरीवाल ने बताया कि इस कार्यक्रम की तैयारी के लिए रविवार 25 अगस्त को फाउंडेशन की एक बड़ा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 100 से अधिक कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम में विभिन्न दायित्वों के लिए आवश्यक जानकारियां दी गयी। संस्था के कोषाध्यक्ष अनिल गुप्ता ने कहा कि इस पहल के साथ जुड़े सभी कार्यकर्ताओं का विश्वास है इस मंचन के माध्यम से महानगर में रहने वाले नई पीढ़ी के नागरिकों को सनातन संस्कृति के विचार की महानता और भव्यता से नया परिचय प्राप्त होगा। शहर के सभी क्षेत्र के लोग जिसमें सम्मिलित हों। आयोजन समिति आईटी प्रमुख गगन अग्रवाल ने जानकारी दी कि कार्यक्रम में समयबद्धता, समन्वयता, सुरक्षा आदि की सुचारू व्यवस्था की दृष्टि से डिजिटल रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और आमंत्रण पत्र के द्वारा ही प्रवेश मान्य होगा। प्रोफेसर राकेश योगी ने हमारे नाटक के मंचन की जानकारी दी। बताया कि कार्यक्रम फाउंडेशन के व्यापक उद्देश्य की दिशा में प्रथम कदम है। इसके बाद अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से सनातन संस्कृति के अभिव्यक्ति का प्रवाह निरंतर रहेगा। इस अवसर पर वरिष्ठ व्यवसायी विनोद मित्तल, समाज सेवी अनिल कश्यप, व्यवसायी कमलेश, प्रदीप गुप्ता सहित अनेक प्रबुद्धजन भी उपस्थित रहे। हमारे राम तो राम ही है, हमारे जो बच्चे हैं वो ये सब चीजें देखेंगे। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम जिनको कहा गया है, मतलब उसमें से अगर कुछ चीजें भी जो है वो हमारे बच्चे अपने जीवन में जो है उतार लेते हैं तो जीवन सार्थक हो जाता है। जीवन सार्थक हो जाता है। जो संस्कार और सभ्यता जो सीखने को मिलती है कि भगवान राम 14 वर्ष जंगल के अंदर रहे, किस तरह से उन्होंने जो है उसको भी कितने आनंद के साथ जो है जीवन को बिताया है। हर एक चीज उनसे शिक्षा प्राप्त है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इसीलिए जो है वो हमारे जो बच्चे हैं वो इस कार्यक्रम को देखेंगे और उसमें से कुछ चीजें अपने जीवन में उतार लेंगे। तो ये जो हम मेहनत कर रहे हैं ये हमारी मेहनत सार्थक हो जाएगी। हाँ, संस्था बिल्कुल अभी तो शुरुआत है। हम लोग जो है काफी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। मेरे पास धाम यात्रा महासंघ दिल्ली में हमारा जो है बीजेपी ऑफिस के साथ में जो है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे जो है संस्था का कार्यालय है। मैं पिछले 30 वर्षों से वहाँ जुड़ा हूँ। एक हमारा सेवा भारती का स्कूल है, 40 वर्षों से वहाँ जुड़ा हुआ हूँ। वहाँ 18 प्रांतों के बच्चे हैं और वो बच्चे गरीब किसानों के, एससी कोटे के, वो बच्चे कल्पना नहीं कर सकते। वो बच्चे जो है जब 12-13 साल के हो जाते हैं तो आतंकवादी संगठन उनको उठा के ले जाते हैं और उन बच्चों को आतंकवादी बनाते हैं। उन बच्चों को हम बचा के लेकर आते हैं। ये सब सेवा भारती पूरे देश में हमारे 70,000 विश्वविद्यालय चले। तो हम थोड़ा थोड़ा समय लगाने से जो है देश में बहुत बड़े कार्य हो जाते हैं। एक हमारी संस्था है ददीची देहदान, उसमें हम जो है बॉडी डोनेशन का काम, अंग डोनेशन का काम, आंखें डोनेशन का काम, हमारे परिवार से 8 लोगों का अब तक हम देह दान कर चुके हैं और परिवार ने पूरे ने संकल्प लिया हुआ है। हमारी यही उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य यही है कि यहाँ के लोगों को जागृत करना है। मैं छोटी सी बात बता दूं, मैं जिस सोसाइटी में यहाँ रहने आया वहाँ पे एक दूसरे से ना मिलना जुलना भी नहीं था। आज वहाँ ये स्थिति है कि हम सवेरे 200 लोग एक साथ आपसे मिलते जुलते हैं। तो ये तो आप प्रयास करते जाएंगे, धीरे धीरे काम बनता जाएगा। न भागीरथ ने प्रयास किया होता, न गंगा मैया थी। तो इसीलिए तो प्रयास का चीज है। जब आप प्रयास करेंगे तो अपने आप सब चीज होगा।
काम जो प्रोग्राम है मेरा देखा हुआ प्रोग्राम है, आशुतोष राणा का प्रोग्राम है। 120 कलाकार हैं इसमें। उन्होंने रामायण को इस तरीके से बनाया है, इस तरीके से दिखाया है ताकि जुड़ने वाले बच्चे जो आज के हमारे हैं, उनको अच्छा लगे। रामायण कई तरह देखी जाती है। तरीके से दिखाने का मतलब है छोटे बच्चे जो हैं, नवयुवक हैं, वो जुड़े उससे। उसमें म्यूजिक भी है, उनके डायलॉग भी हैं और सेट इतने अच्छे हैं कि बच्चे बैठे रहेंगे वहाँ पे। मैंने देखा है 3.5 घंटे तक कोई हिला नहीं। उसके बीच में कोई मध्यांतर नहीं है। इसका मतलब ये है कि सब आदमी बैठे रहते हैं। इसका मतलब प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया उसका प्रोग्राम है। जिस प्रोग्राम की टिकट 10,000 रुपए की हो, आप अंदाजा लगाओ वो प्रोग्राम कितना अच्छा होगा, कितना सेट प्रोग्राम। 35 प्रोग्राम ऑलरेडी उनके हो चुके हैं। शायद ये हमारा 36वां प्रोग्राम होगा उनका कराना। अगर आपको सबको जुड़ना चाहे कैसे? संस्था के साथ जुड़ना चाहे तो कोई टिकट नहीं है, ये सब हमारा सहयोग से हो रहा है सारा। हम लोगों ने सहयोग से ही करा है, लेकिन मुझे कहते बहुत खुशी है एज ए कोषाध्यक्ष कि पैसे की कोई कमी नहीं है। 10 अक्टूबर को जो हमारे राम प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पे, वो आशुतोष राणा द्वारा निर्मित एक प्रोग्राम है हमारे राम। उसके अंदर 3.5 घंटे का प्ले है। हमारे पूरे रामायण पे जो रामचरितमानस के ऊपर वो प्रोग्राम निर्भर करता है और उसी को प्ले किया गया है। और उसके अंदर सबसे बड़ी खासियत क्या है, उसमें आप आशुतोष राणा को जब सुनोगे ना तो उसकी संस्कृत बहुत मजबूत है और वो अपनी संस्कृत के अंदर और हिंदू के अंदर इतने प्रख्यात हैं कि उस तरह का डायलॉग उन्होंने उसमें रखा हुआ है और वो नई जनरेशन को जोड़ता है। नई जनरेशन उनको देखने जाती है। पुरानी जनरेशन तो जानती है और जाती है, लेकिन नई जनरेशन भी उनके लिए आती है। तो हम लोगों का यही, हम सभी लोगों का एक ही विचार है कि भाई हमारी नई जनरेशन कैसे जुड़े इससे, इसलिए हम इस प्रोग्राम को यहाँ करवा रहे हैं। मैं इस विषय में थोड़ा पीछे ले जाऊंगा आपको। 2010 में यही क्वेश्चन मेरे से दिल्ली में लोगों ने पूछा था, जब हम लोगों ने वहां शुरू करी थी ये चीज। तो आज उसकी ये हालत है 14 सालों में कि पूरे दिल्ली के लोग वहां के पासों के लिए, हम लोग आज मैं गुड़गांव रहने लगा फिर भी फोन करते हैं कि भाई साहब उसका जो है ना पास तो दिलवा दो। तो ये क्या है ना, समय चेंज हो गया। पहले हम पिक्चर देखते थे 3.5 घंटे की होती थी, आज हम 1.5 घंटे में एक मूवी देख लेते हैं। तो उसी तरह से बच्चों को क्या है ना, आप 7 दिन तक रामचरितमानस या रामलीला नहीं दिखा सकते। उनको 3.5 घंटे में ना पूरी रामायण देखनी है। तो ये प्रयास नहीं है, ये समय की मांग है ताकि हमारे बच्चे इस तरह के प्रोग्राम को देख सके आगे, इसलिए ये मंचन कराया जा रहा है।